गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज इस चैप्टर का एक और टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग, पास्ट एडजस्टमेंट्स। ठीक है, देखो पास्ट एडजस्टमेंट्स इसका मतलब क्या है। पास्ट एडजस्टमेंट्स मतलब पास्ट का मतलब क्या है बताओ। पास्ट मीन्स व्हाट, पुराना। और एडजस्टमेंट्स राइट, मतलब हमने अपने लास्ट ईयर के फाइनेंशियल्स में ऐसी कुछ एरर्स कर दी थी जो हमें इस साल क्या करना है, रेक्टिफाई करना है। और कैसे करना है, एक सिंगल एंट्री पास करके। ठीक है, बहुत सिंपल है ये। फॉर एग्जांपल देखो, जैसे आपने अभी लास्ट ईयर 11th की क्लासेस पढ़ी थी, करेक्ट, स्कूल ज्वाइन किया था। अब 11th की क्लासेस में समझो, मान लो एक अपना एक चैप्टर वहाँ पे रह गया, आपने कुछ वो चैप्टर पढ़ा नहीं। अब इस साल आप 12th में आ गए, तो क्या आप वापस से 11th की क्लास में बैठ के वो चैप्टर पढ़ सकते हो? नहीं। अब वो आपको कब करना पड़ेगा? अभी करना पड़ेगा 12th में। तो यही सेम वैसे ही है, हम एवरी ईयर अपने फाइनेंशियल्स को क्या करते हैं, क्लोज करते हैं। बुक्स ऑफ अकाउंट्स हम क्लोज करते हैं और हर साल न्यू बुक्स बनाते हैं। तो हमने कुछ लास्ट ईयर अपने फाइनेंशियल्स क्लोज कर दिए थे, पर कुछ एडजस्टमेंट्स बाकी रह गए थे ना, उसका हम लोग रेक्टिफिकेशन पिछले साल तो नहीं कर सकते, वो हमें कब करना पड़ेगा, ये साल करना पड़ेगा। ठीक है ना, कैसे करते, देखो हम क्या क्या भूल गए। सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंट है कि हम लोगों ने क्या क्या मिस्टेक्स कर दी होगी। या तो हमने अपने प्रॉफिट को रॉन्ग रेशो में डिवाइड कर दिया होगा। ठीक है, जैसे रेशो था इक्वल, तो हमने कैपिटल के रेशो में डिवाइड कर दिया। रेशो कुछ और दिया हुआ था, हमने इक्वल डिवाइड कर दिया। ठीक है। सेकंड, जो अपने अप्रोप्रिएशंस है, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी, कमीशन, ये हमने चार्ज ही नहीं किया, मतलब चार्ज करना भूल गए। या फिर पार्टनरशिप डीड में कोई प्रोविज़न नहीं है, लेकिन फिर भी हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन चार्ज कर दिया। तो ये सब हमने एरर्स कब की है, पास्ट ईयर में। अब इसे हमें क्या करना है, रेक्टिफाई करना है इस ईयर में बाय पासिंग ए सिंगल जर्नल एंट्री। कैसे करना है, बहुत सिंपल है। तुम्हें क्या प्रिपेयर करना पड़ेगा, एक स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है। और ये स्टेटमेंट बहुत ईजी है। देखो, सबसे पहले जितने भी पार्टनर्स हैं, ए, बी और सी, अपन एज्यूम करते हैं 3 पार्टनर्स हैं। ए बी सी लिख दो और आगे लिख दो फर्म का नाम। ठीक है, मतलब फर्म का अकाउंट। फिर ए के नीचे डेबिट क्रेडिट, बी के नीचे डेबिट क्रेडिट, सी के नीचे डेबिट क्रेडिट और फर्म के नीचे भी डेबिट क्रेडिट। ठीक है, अब ये है क्या, वो देखो, ये फर्म का मतलब कौन सा अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये तो आपने पढ़ा है ना, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखो, उसमें डेबिट साइड होता है और उसमें क्रेडिट साइड होता है। फिर है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी पढ़ा था। 3 पार्टनर्स हैं, सबके डेबिट क्रेडिट अलग अलग हमें यहाँ पे बना लेना है। ठीक है, अब जैसे हम पहले पढ़ते हैं कि हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करना भूल गए, तो आप कर लो। अब इस स्टेटमेंट पे हम कर लेंगे। ठीक है ना, एक नॉर्मल क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, अकाउंट बना के करते हैं, वो तुम्हें इसमें करना है। देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम चार्ज करना भूल गए, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, हम रिकॉर्ड करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में और पार्टनर्स के क्रेडिट साइड में। ये तो सबको पता है, बस जो तुमने पहले सीखा था उसी को फिर से अलग फॉर्मेट में लिखना है और कुछ भी नहीं है। देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तुम चार्ज करना भूल गए, तो अब कर लो। कहाँ करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में और पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में। ये चार्ज करना भूल गए, तो अब मैंने चार्ज कर दिया। सेकंड, हम सैलरी और कमीशन चार्ज करना भूल गए थे। अगेन तुम्हें पता है ये हम लोग कहाँ लिखते हैं, ये सेम पी&एल अप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में और पार्टनर्स के क्रेडिट साइड में। फिर हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी चार्ज करना भूल गए थे, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हम कहाँ लिखते हैं, पी&एल अप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में और पार्टनर्स के डेबिट साइड में। आई थिंक इतना तो सबको पता है, अभी इतने सारे क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं, तो इतना सबको आता है। तो फर्स्ट स्टेप हमें क्वेश्चन में ये देखना है कि हम क्या चीज़ भूल गए या क्या हमने रॉन्गली चार्ज कर लिया है। पहले उसका इफ़ेक्ट यहाँ पे ऐसे दे दो। फिर याद करो कि हम सबसे पहले कौन सा अकाउंट क्लोज करते थे, हम क्लोज करते थे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो यहाँ भी यही करना है, हमें सबसे पहले कौन सा अकाउंट क्लोज करना है, फर्म का अकाउंट। अब अकाउंट क्लोज कैसे करते हैं, ये तुम्हारा डेबिट है, ये तुम्हारा क्रेडिट है, चेक करो कि कौन सा साइड ज़्यादा होगा। बस जैसे
समझो तुम्हारा डेबिट साइड ज़्यादा है, तो ये सेम टोटल यहाँ भी लिखोगे, ठीक है, दोनों सेम टोटल लिख दिया। फिर इस डेबिट में से ये माइनस कर दोगे तो यहाँ तुम्हारा एक बैलेंस बच जाएगा, ठीक है। देखो फर्म के क्रेडिट साइड में बैलेंस आ रहा है, मतलब इसे हम क्या बोलेंगे, लॉस। और अगर फर्म के डेबिट साइड में आता तो इसे हम क्या बोलते हैं, प्रॉफिट ना। अब इस लॉस का क्या करना है, यहाँ क्रेडिट है तो ये पार्टनर्स के डेबिट साइड में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, ठीक है। समझ में आया क्या किया हमने, क्या किया बताओ। पहले आईओसी जहाँ जहाँ हम चार्ज करते हैं वहाँ लिख दो, सैलरी लिख दो, आईडी लिख दो। फिर सबसे पहले कौन सा अकाउंट क्लोज करना है, फर्म का अकाउंट। डेबिट का टोटल, क्रेडिट का टोटल, देखो कौन सा ज़्यादा है, जो ज़्यादा होगा वो टोटल दोनों साइड लिखेंगे, ठीक है। फिर यहाँ बैलेंस आ गया, मुझे क्रेडिट साइड बैलेंस आया तो लॉस और डेबिट साइड बैलेंस आया तो प्रॉफिट। फिर अब क्या करना है तुम्हें, ए का जो डेबिट टोटल है वो करना है यहाँ पे। यहाँ मैंने क्या कर दिया, इस डेबिट साइड का टोटल ले लिया यहाँ पे। फिर तुम्हें लेना है यहाँ पे क्या लिया मैंने, ये जो क्रेडिट साइड का टोटल है वो मैंने लिया यहाँ पे। सेम वे बी का भी ऐसे ही करना है, डेबिट का टोटल अलग, क्रेडिट का टोटल अलग। सी का भी ऐसे ही करना है, डेबिट का टोटल अलग और क्रेडिट का टोटल अलग। फिर तुम लोग देखोगे ये जो डेबिट क्रेडिट है इसमें कोई ना कोई एक साइड ज़्यादा होगा। चलो मैं एग्जांपल लेता हूँ, यहाँ की टोटल आई 3000, यहाँ की टोटल आई 5000, तो बताओ कौन सा साइड ज़्यादा है, ये साइड। तो 5000 माइनस 3000 बैलेंस जो बचेगा, जो साइड ज़्यादा होगी उसके नीचे लिखना है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे समझो बैलेंस है 4000 और यहाँ बैलेंस है 3000, अब यहाँ बैलेंस आ जाएगा 1000, ठीक है। मतलब बी के अकाउंट के डेबिट साइड में बैलेंस आ गया 1000। और फिर सी का भी हम लोग ऐसे ही एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे समझो टोटल है 5000 और यहाँ है 4000, तो ज़्यादा कौन सा आया, यहाँ पे 1000, ठीक है। अब अगर तुम लोग गौर से देखोगे, देखो ए के क्रेडिट साइड में कितना है 2000, बी के डेबिट साइड में कितना है 1000 और सी के डेबिट साइड में कितना है 1000। ये आंसर तुम्हारा हमेशा सेम आएगा, जितना तुम्हारा क्रेडिट है उतना ही तुम्हारा डेबिट भी आएगा। अब तुम्हें क्या करना है, एक जर्नल एंट्री पास करनी है, सिंपल है जर्नल एंट्री। जो जो अकाउंट डेबिट हो रहा है, जैसे बी का अकाउंट डेबिट हो रहा है, सी का अकाउंट डेबिट हो रहा है, इन दोनों को डेबिट करेंगे और ए के अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट। तो इसकी जर्नल एंट्री कैसे पास करेंगे हम लोग, पहले डेबिट वाले को लिखना है बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है। फिर आएगा सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट और फिर टू एज कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कैसा लिखना है, इसमें लिख देना है 1000, इसमें लिख देना है 1000 और इसमें लिख देना है 2000, है ना। इजी है बहुत, ये सिर्फ एक बार इसको गो थ्रू करना, फिर हम लोग इस पर क्वेश्चंस भी करेंगे बहुत सारे।